ऐसे आप लोग कितना दिन इसमें रहिएगा बताइए। इसका आपको खाता प्लॉट मांगा गया था जब? उसके बाद हमने अनुमंडल में केस किए वीडियो साहब पर। आंगनबाड़ी में शिफ्ट है। डबल ए बेहतर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूं हसपुरा प्रखंड के कौन सा गांव था राजी? रघुनाथपुर गांव है, जिस पे कल अतिक्रमण हुआ था। वहां पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे लोग किस तरह से रह रहे हैं। और इनका जो मकान था देखिए किस तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ के लोग थे देखिए यहाँ पे हैं किस तरह से ध्वस्त हो चुका है। और दिखाते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। इनका जो घर टूटा हुआ है वो कहाँ है? वो में है, झोपड़ा वाला में है। झोपड़ी बना कर रह रहे हैं? हाँ, झोपड़ी बना के हो जाना पड़ी है। इनका घर है और कहीं है या फिर ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं? अब क्या पता, हमको तो इतना मालूम नहीं। कहाँ घर है आपका? हमको घर बीच गांव में है। बीच गांव में? जी। अच्छा, इनका जमीन है अपना? अपना तो क्या न, वो नहीं लोग के ना मालूम होगा अपना है कि नहीं। क्या बोल रहे हैं? उधर मिला है जमीन, अथी पैक्स गोदाम उधर है तो उधर ही मिला है बनाने के लिए। रोड साइड अपना खरीदगी जमीन है या फिर अपना कोई जमीन है? ना, अपना जमीन नहीं है। ना। तो इसी में शुरू से वो लोग बना कर रह गए थे? में रह रहा था बेचारा। हाँ, देखिए इन लोग का कहना है कि इसी में शुरू से रह गए हैं और वहाँ पे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, दिखाते हैं आप लोग को किस तरह से रह रहे हैं। और मैं सुबह सुबह पहुँच गया, लेकिन इन लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सरकार से जब लिखन कुछ नहीं था तो इस तरह का बनाकर देखिए यही ये लोग जुग्गी बनाए हैं। और देखिए इसी में हैं लोग। देखिए और लोग आपके कहाँ गए? कहाँ? आंगनबाड़ी में शिफ्ट है। कहाँ आंगनबाड़ी? ये सामने है। हाँ, हम लोग रात गुजारे इसी झोपड़े में किसी तरह बच्चे लेके, और बहुत दिक्कत है। ये सारा काम फुरकान ने कराया है वोट के लेकर। अच्छा, आप लोग आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। और कहाँ आंगनबाड़ी में हैं लोग? देख लीजिए, लोग आंगनबाड़ी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कब तक ऐसे रहेंगे? देखिए हाँ, इसमें भी अच्छा व्यवस्था इन्होंने कर लिया। चलिए, सरकार की तरफ से भगाए गए तो सरकार ही शरण दिया है। अच्छा, ऐसे आप लोग कितना दिन इसमें रहिएगा? कहिए तक न रहेंगे। कल कह रहे हैं कि कल खाली करो मैडम, तो हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ है ये नहीं, क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, इधर आ जाइए, छोड़ दीजिए। एक चीज़ बताइए कि आपको ये चीज़ पता था कि मतलब ये ज़मीन सरकार का है, तो आप इस तरह के काम क्यों किए? हम लोग को कुछ पता नहीं था सर कि ये सरकार का ज़मीन है। वो फुरकान मुखिया ने ही ज़मीन दिलवाए थे अपने भाई से, चचेरे से, और हम लोग मोल लिए थे, कहे कि रहो हमारा है, कुछ नहीं होगा। और उसमें 3 गो इंदिरा आवास भी मिल चुका था उसी ज़मीन में। और हम इसमें करीब 70-80 वर्षों से हमको बुजुर्ग लोग रहते आ रहे हैं। और आज भी ऐसा स्थिति जब आया तो उसको हम इलेक्शन में वोट नहीं देने के कारण हमको बोला कि तुम लोग को नाश करवा देंगे। तो अच्छा, जिसको आप वोट दिए थे वो आपको सामने नहीं आया कुछ, मतलब इसके बचाव के लिए आपको कुछ ना करेगा? जिसको नहीं ना सर, वो सत्ता में जिसको पावर है उसको, जिसको पावर नहीं वो क्या कर सकता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इंदिरा आवास जब आपका लॉट हुआ था उस टाइम आप जब भूमि का जांच उच नहीं होता है कि आप लोग इंदिरा आवास जहाँ मन तहाँ बना दिए? जब ऐसा ही होता तो उसी दिन सरकार हमको बोलता ना कि यहाँ पर नहीं बनेगा, तो उसमें इंदिरा आवास। जब इंदिरा आवास दिया गया उसी समय वही मुखिया था फुरकान खां, तो बोला कि बनाओ, कुछ नहीं होगा, हम है मुखिया, कुछ नहीं। जब उसके बाद दोबारा मुखिया बना, हम लोग उनको वोट नहीं दिए, उस समय उसको सपोर्ट में थे, तो उसने कहा कि बनाओ, कुछ नहीं होगा, बनाओ, हमारा ही मकान घर है। और जब हम अगर वोट नहीं दिए तो उसने कार्रवाई कर दिया, कहा कि अब तुम लोग को यहाँ बर्बाद करके छोड़ देंगे और यहाँ हम आदमी नहीं बसने देंगे, और जानवर की तरह यहाँ भूत रोवेगा। और वही किया, कहा कि तुम लोग जितना जोर लगा लो तुम लोग से कुछ नहीं होगा, हमारा यहाँ जिम्मेदारी गया है लेकिन रंगदारी नहीं गया है। ये भी देखिए, इन लोग के पहले ये कर देना चाहिए था, जैसे कि रहने का व्यवस्था कर देना चाहिए था, क्योंकि गरीब परिवार से हैं। और मुझे भी रात से यही संकोच में थे कि कैसे वे लोग हैं, और सुबह उठ के ही दिखाने
के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन चलिए, आंगनबाड़ी आप लोग को मिल गया है तो कुछ तो सहारा मिला है। कल हम लोग के कल तक के आंगनबाड़ी मिला है और कल तक के उसके बाद परसों देखेंगे कि हाँ इसी तरह झोपड़ी में किस तरह रह रहे हैं और आंगनबाड़ी में कोई शिफ्ट है। कल के बाद पता नहीं खाली करना है, खाली करने के लिए तो बोले ये खाली करना ही पड़ेगा, बच्चे पढ़ते हैं। सरकार के सबसे बड़ा लापरवाही कि जब इंदिरा आवास गरीबों को दिया जाता है तो भूमि संरक्षण नहीं किया जाता कि वे लोग कहाँ बना दे। अगर वे लोग रोड पर बना देंगे तब पर भी जायज होगा। इसलिए ये तो ब्लॉक को चाहिए था कि हम भूमि को जांच पड़ताल करवा के वहाँ बनाएं। इस तरह से इंदिरा आवास को पैसा जो व्यर्थ किया गया। आपके यहाँ 3 इंदिरा आवास था ना? 4 था, इसमें 4 था, 4 था। तो 1.5 लाख के भी हिसाब से 4.5 लाख रुपया होता नहीं, 6 लाख रुपया होता है। बताइए, 6 लाख रुपया बर्बाद कर दिया गया और ये लोग का घर से भी बेघर होना पड़ा। और देखिए अभी क्या स्थिति है। ये लोग पे लोगों को फिर मकान बनाना चाहिए और लोगों को कि नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब ऐसा कभी भूल के काम नहीं करना चाहिए। और जब भी आदमी मकान बनाए पूरा रजिस्ट्री देख के, पूरा जमीन के जायदाद कागज पत्र देख के तभी बनाए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नालायक मुखिया क्या? नहीं बनाए। ऐसा नालायक मुखिया नहीं बना जाए। अरे मुखिया तो अलग चीज़ है, मुखिया के बात अलग है। वो इलेक्शन के बाद सारा जो मेरा काम हुआ है ढाने का, वो सारा फुरकान खान मुखिया ने करवाया। एक चीज़ बताइए, फुरकान खान जमीन सर उसी से खरीदा गया है जमीन, वही है हमने हाँ वो ठीक है। देखिए, ये नहीं कि किसी का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन एक चीज़ बताइए, कहने का मतलब है कि अगर आप लोग जायज पे रहते तो फुरकान मुखिया का आपको प्रधानमंत्री भी वो हटा सकते थे। नहीं तो बेचा वही ना, वही बेचबो किया, वही ऐसा आप लोग ऐसा जमीन क्यों खरीद लिए? हम लोग जन्म से पहले से है, तो हम लोग क्या आज से है बूढ़ सर, हम लोग के पूर्वजों दादा ही पहले से रह रहे थे, तो हम लोग दादा पहले से। देखिए, ये लोग जो इंदिरा आवास लोग का पास हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट के जो आवश्यकता है, खाता प्लॉट जो मांगा जाता है वो इन लोग नहीं दिए हैं। पता न किस तरह का खाता प्लॉट उन्होंने लगवा कर अगला कर्मचारी कार्य करवाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसका आपको खाता प्लॉट मांगा गया था? जब बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास पास था, मुझे हम लोग से नहीं मांगल गया था, कुछ मांगल नहीं किया था। हम लोग तो बाहर थे, पैसा अपने आप आ गया खाता पर, अपने आप पैसा आ गया। अपने आप आ गया खाता पर। आके अथी लिया था, इंदिरा आवास वाला लिया था 5,000 रुपया। इधर आ जाइए ना। 5,000 रुपया लिया था इंदिरा आवास वाला, अपने आप पैसा आ गया था खाता पर। देखिए, ये लोग के अपने आप पैसा आ गया, यानी जहाँ तक हुआ इसमें काला बाजारी हुआ है। काहे से कि खाता प्लॉट जो दर्शाना रहता है वो नहीं दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ दर्शाया नहीं गया होगा। इन लोगों से पैसा ले लिया गया और इसके बाद है जो वहाँ दर्शा दिया गया होगा। किसी का भी खाता प्लॉट या फिर कहीं का भी दर्शाया गया होगा, लेकिन खाता प्लॉट दर्शाया गया होगा। इसको आप लोग पता नहीं किए कि आखिर हम लोग का खाता प्लॉट कहाँ का दर्शाया हुआ है? ये लोग आपको हमने पता नहीं किए थे। वीडियो सब आए हैं, बोल रहा कि बनाओ कुछ नहीं होगा। कर्मचारी भी बोला, इंदिरा आवास वाला भी बनाओ कुछ नहीं होगा। ये यहाँ सहन आपका भी इंदिरा आवास पास है? तो ये बताइए कि आपको खाता प्लॉट लिया गया था? देखिए, मेरा खाता प्लॉट नहीं लिया गया था। मेरे खाता पर 2 अप्रैल को ही पैसा आया हुआ था। उसके बाद यहाँ का मुखिया फुरकान खान हमको खाता को क्लोज करा दिया कि इसका मतलब ज़मीन नहीं है, इसको कॉलोनी नहीं दिया जाए। उसके बाद हमने अनुमंडल में केस किए बीडीओ साहब पर, लोक शिकायत पदाधिकारी निवारण में। तो वहाँ के बाद वहाँ लोक शिकायत पदाधिकारी जो बोले थे बीडीओ साहब के कि इसको ज़मीन और ज़मीन के साथ साथ देखिए, ये जो है मुखिया जी के तरफ से रोकने का इनका इंदिरा आवास कोशिश किया गया, तो इन्होंने अनुमंडल विकास अनुमंडल लोक शिकायत के पास इन्होंने कंप्लेन दर्ज की, केस किया और इसके बाद इनको इंदिरा आवास पास हुआ। लेकिन देखिए किस तरह का मतलब इसमें भावना जो है किस तरह का बनाया गया और इनका देखिए कि आज बेघर कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि केस के लेकर भी कुछ इस तरह का बात हो गया है क्या? हाँ, 4 को तारीख पड़ा था हम लोग का, हम भी जाते थे और बीडीओ साहब भी जाते थे। उसके बाद वहाँ लोक शिकायत पदाधिकारी 30 सितंबर को फाइनल किए कि इसको ज़मीन वीडियो अनुशंसा करके ज़मीन और इसको ज़मीन भी दे और खाता भी चालू करें। उसके बाद भी नहीं चालू किया तो फिर हम अपना खाता प्लॉट जाकर दिए थे। तो उसके बाद फिर कहाँ का खाता प्लॉट दिए थे? इसे यहीं के दिए थे, यहीं का खाता का प्लॉट दिए थे और इसके बाद भी ढह गया। हाँ, इसके बाद ढह गया। देखिए, यहाँ का जब खाता प्लॉट दिया गया था तो ये लोग वेरीफाई क्यों नहीं किए? इसमें सबसे बड़ा ब्लॉक का गलती है और इंदिरा आवास पर्यवेक्षक की गलती है कि ये जो खाता प्लॉट दिया गया सीओ साहब की गलती है कि वेरीफाई आखिर इस जमीन का क्यों नहीं किया गया। ये बताइए, खाता प्लॉट आप किनको दिए थे? खाता प्लॉट इंदिरा आवास सहायक को। इंदिरा आवास सहायक कौन है? ब्रजेश कुमार।
ब्रजेश कुमार के दिए थे और इसका वेरीफाई नहीं किया गया। जब ये लोग उठा लिए तो ढा दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आपने अनुमंडल में केस किया था उसका भी कुछ कुनिस भी लगाया गया है क्या आपके ऊपर? नहीं, मेरे पे कुछ नहीं लगाया है। अच्छा, हो सकता है कि उसी के कारण और आपको प्रताड़ित करने के लिए ढा दिया गया हो। ये तो पहले ही फुरकान मुखिया ने अनुमंडल में जाकर के केस क्या दायर। बोल रहे हैं, इधर आ जाइए। वो पहले से ही बोल रहा था सर। पहले से ही लड़ाई, मतलब इस तरह का माहौल। वोट के चलते हुआ है। वोट हम लोग फुरकान खा के वोट नहीं दिए। और उसी समय एक बार राशन कार्ड अपने पत्नी को रद्द करवाने गए थे दाऊद अनुमंडल में। देख लीजिए किस तरह से माहौल गड़बड़ाता है और इनको आज बेघर कर दिया गया सिर्फ आन बान और शान के खातिर। क्या बोल रहे हैं आप? वो अपने पत्नी को राशन कार्ड रद्द कराने गए थे। उसी समय हम लोग एप्लीकेशन दिए थे और वहाँ से ऑनलाइन किए थे हाई कोर्ट में कि वहाँ के जो हरिजन लोग हैं से अतिक्रमण करके घर बनाया है, इसको मतलब हम लोग को मुक्त किया जाए। हम लोग को सिंचाई करने में दिक्कत होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आहार बनाया जाएगा? पता नहीं आहार बनाया जाएगा नहीं, लेकिन हम लोग आहार यहाँ पे कुछ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए आगे इसी जल जीवन हरियाली में ही आंगनबाड़ी केंद्र सरकार के तरफ से बनाया गया था। क्या बोल रहे हैं? एक सामूहिक शौचालय भी बना हुआ है। सामूहिक शौचालय भी बना हुआ है और गोदाम भी सर आहार में ही बना हुआ है। क्या पैक्स गोदाम आहार में ही पैक्स गोदाम भी आहार में ही बना हुआ है। उसको तोड़ा जाएगा तभी ना। लेकिन सरकार जब तोड़ा गया तो इतना पैसा व्यर्थ क्यों किया जा रहा है? जब पहले से आगाह कर दिया गया, पहले से इन लोग को पता था, पहले से इन लोग दिए थे यहाँ का खाता प्लॉट संख्या, तब उस समय क्यों नहीं निर्णय लिया गया? चलिए, हमारा यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।